बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद फरहान सईद। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 10। बेटा आज लेक्चर 10 में हम लोग अगेन अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये इस वजह से कुछ बच्चे जो फर्स्ट चैप्टर के दौरान फिजिकल क्लासेस में कुछ एब्सेंट थे और जिनका लेट एडमिशन हुआ वो भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ सके। तो अब ये आपकी जिन्होंने पहले पढ़ लिया वेल एंड गुड, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि अब आपके जो शेड्यूल टेस्ट स्टार्ट होने वो फर्स्ट चैप्टर से होंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये अब उनकी यानी कि तैयारी का अच्छा मौका है और अच्छा ये स्टेप सिर्फ हमने उन्हीं दोनों के लिए लिया है, यानी कि रिवीजन भी होगी और जो एब्सेंट थे या न्यू आए उनकी एक यानी कि वो भी इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो वर्क आपको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं वीडियो, इनका आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। हमारी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को घर पे देखें ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और जो बात समझ नहीं आती वीडियो लेक्चर को बार बार देखें। ये आपके लिए बल्कि प्लस पॉइंट है। देखें क्लास में आपके सामने क्लासेस हुई, कोई बात समझ आई या नहीं आई, आप लोग दोबारा कुछ बच्चे यानी कि सवाल पूछने से ना डरते हैं, हेजिटेट होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इस तरह आपकी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के ये पहला चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कि कंप्यूटर से जो एक हमारा बुनियादी तारुफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज अ कंप्यूटर। व्हेन समवन सेज, जब कोई कहता है द वर्ड कंप्यूटर, जब कोई कंप्यूटर वर्ड बोलता है, यू मे थिंक ऑफ अ मशीन। हम लोग यही हमारे माइंड में ये आइडिया आता है कि ये कोई मशीन है दैट लुक्स लाइक दिस, कि ये एक मशीन है जो इस तरह नजर आती है हमें। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है फिगर 1.1a पर्सनल कंप्यूटर। आपको जो घर पे यूज होने वाले जो ऑफिस वगैरह में आप देखते हैं हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, जिसे हम अपने डेली रूटीन की वर्किंग जो लेते हैं कंप्यूटर वर्किंग, उसमें एक मॉनिटर होता है, उसका एक सिस्टम यूनिट होता है। ये बेटा सिस्टम यूनिट है जिसे आप लोग कहते हैं ना सीपीयू है मेरा। ये बेसिकली आपका सीपीयू नहीं होता है, ये होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक हमें छोटा सा एक हमारा एक प्रोसेसर होता है, उसको हम कहते हैं सीपीयू। दिस इज अ पर्सनल कंप्यूटर। ये एक पर्सनल कंप्यूटर है। आपके सामने स्पीकर है, माउस, कीबोर्ड। तो अब यहां से कंप्यूटर की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। आपने होमवर्क में डेफिनेशन ही लिखनी है। A computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which process raw data, जो कि प्रोसेस करती है raw data means जिसका कोई मायने ना हो, अनमीनिंगफुल डाटा जो हमारा होता है, जिससे हम कोई खास वर्क ना ले सके। और ये जो रॉ डाटा होगा ये हमारी इनपुट होगी। इनपुट क्या होती है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे हमने कोई ना कोई आउटपुट लेनी हो। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोसेस करती है रॉ डाटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, बामायनी मालूमात में तब्दील करने के लिए। वो हमारा जो प्रोसेस है वो बामायनी मालूमात हमारे लिए बनाने के लिए वो प्रोसेस होता है, और इसको हम कहते हैं आउटपुट। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी आउटपुट कहलाती है, और जो हमारा रॉ डाटा है वो हमारी इनपुट कहलाती है। एंड आल्सो स्टोर आउटपुट फॉर लेटर यूज। और ये कंप्यूटर जो है इसको स्टोर करता है, जो हमारी आउटपुट आई है इसको स्टोर करता है लेटर यूज, ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सके। इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इट ऑलवेज मतलब ये जो कंप्यूटर है हमारा ये हमेशा परफॉर्म करेगा, यानी कि कोई भी प्रोसेस करेगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो हमारी दी हुई वो होंगी, इन्हें हिदायत होंगी, उनके मुताबिक ये काम करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। जो हिदायत आपने इसको दी ये उन्हीं पे अमल करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर में यानी कि एंटर किया कैलकुलेटर पार्ट में 4 + 4, तो आंसर वो 8 देगा, ना कि 4 + 4 को माइनस करके देगा। नहीं, जो इंस्ट्रक्शन आपने उसको दी है, जो हिदायत आपने दी, इंस्ट्रक्शन दी हिदायत जो आपने उसको दी है वो उन्हीं के मुताबिक काम करेगा। तो आज आपका जो पहला काम क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेडिंग लिख के ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है पूरी। ये जो हमारी 2.5 लाइन है, 2.5 लाइन, यहां तक गिवन इंस्ट्रक्शन तक, यहां तक आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं ऑफ कंप्यूटर की वो ये आपके सामने देखें।
फार्म टॉप, पीडीए, स्मार्टफोन, टैबलेट पीसी, ये सारे हमारे बेसिकली क्या है मिनी कंप्यूटर समझ लें, पर्सनल कंप्यूटर है हमारे, ये सुपर कंप्यूटर है, ये नोटबुक, लैपटॉप, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो ये कुछ उसने आपको बेसिकली कैटेगराइज करके कंप्यूटर की टाइप्स दिखाई आपको, किस किस तरह की कौन कौन सी मशीन हमारी वो हमारे कंप्यूटर के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि डाटा क्या होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगी। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर कुछ हकायक आप यानी कि उनकी कलेक्शन करते हो जो कि क्या होंगी अनप्रोसेस्ड होंगी, इज नोन एज अ डाटा, यानी कि डाटा बेसिकली क्या होगा अनप्रोसेस्ड फॉर्म होगी फैक्ट्स एंड फिगर की। यहाँ तक डाटा की डेफिनेशन है, इट कैन बी द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी कि वो डाटा किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट भी लिखा हो, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो और वीडियो, ये बेसिकली क्या है हमारा डाटा है। डाटा अब यहाँ से आपकी जो ये वाली डेफिनेशन है ये है इंफॉर्मेशन की। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, जो डाटा हमने इकट्ठा किया था, कलेक्शन की थी, उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हुई। अब प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यही डाटा हमारा क्या बन जाता है इंफॉर्मेशन बन जाता है और इसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डाटा, इंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पर क्या होगा मीनिंगफुल बामायनी डाटा होगा, इजीली अंडरस्टैंड बाय पीपल, लोगों की जानिब, यानी कि हम जो इस्तेमाल कुनिंदा है या लोग हैं जो जो डाटा को इस्तेमाल करेंगे, अब वो प्रोसेसिंग के बाद उनके लिए एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर काम आएगी और इंफॉर्मेशन से ही हम लोग बेसिकली डिसीजन बनाते हैं किसी भी काम के लिए। तो अब मैं आपको डाटा की मिसाल इस तरह देता हूँ, जिस तरह आप लोग एडमिशन लेते हो स्कूल में, अब हमें पता किस तरह चलता है आपके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन, हम बेसिकली जो आपसे इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करते हैं, आपका नाम, आपकी प्रीवियस क्लास, आपका एड्रेस, आपके यानी कि पेरेंट्स का नेम, सारी उनका CNIC नंबर, वहां से सारे डाटा को इकट्ठा करने के बाद वो हम एक आपका एडमिशन फॉर्म बनाते हैं। अब वो एडमिशन फॉर्म बेसिकली एक इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। वो कैसे, क्यों, हम किसी भी जो बंदा आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, मालूमात चाहता है, हम सिर्फ उसको आपका ये एडमिशन फॉर्म दिखाएंगे, वहां से वो सारा ओवरऑल आपके बारे में रीडिंग करके इंफॉर्मेशन हासिल कर लेगा और तभी हम आपको इस बुनियाद पर यानी कि डिफरेंट आईडीज एलोकेट करते हैं, क्लास एलोकेट करते हैं, किस क्लास में आपने बैठा वो कैटेगराइज वगैरह सारी करते हैं। तो आज का जो आपका काम है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये डाटा और इंफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन भी लिखनी है और डाटा की एग्जांपल्स हैं आपके सामने, टेक्स्ट, नंबर्स वगैरह, और जो आपकी ये इंफॉर्मेशन है इसकी भी आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये इसकी बेसिकली मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल, ये एक आप इसके यानी कि इस्तेमाल इसका क्या होगा वो आपको बता रखा है। तो यहाँ तक आपने होमवर्क लिखना है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेक्चर है बेसिकली जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए फायदा होगा कि वो भी अब इसको रीडिंग कर लें और जो पहले पढ़ चुके उनके लिए रिवीजन होगी। और अब इसकी आप साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दें, आपके शेड्यूल टेस्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी यानी कि स्टार्ट होने वाले हैं। तो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हम सबकी यानी कि नई इस्लामिक स्कूल की तरफ से काइंडली बच्चों से आप लोग बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें डेली होमवर्क करवाएं, चेक करें और अगर उन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही है उनसे कहें वीडियो को बार बार देखें और इसकी तैयारी करते रहें लाजमी। बेटा देखिए इन्हीं जो हमारा टाइम है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडीज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है। अगर आप लोग इसके हमारा साथ हमें यानी कि ताउन करेंगे हमारे साथ, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसी जो बेसिक हमारा ये नॉलेज है इसी से आपकी बेस बढ़नी है। तो अब आप लोग पीछे क्यों रहते हो क्लासेस में, देखें आप कहाँ अच्छे से बात को समझते नहीं हो। अब आप वीडियो लेक्चर इसको बार बार देखें। वो जो बच्चे जो कहते हैं हम पीछे हैं बाकियों से, बेटा आप लोग पीछे नहीं हो, आप चाहें तो खुद को आगे लेके आ सकते हैं। आप लोग इन्हीं वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, समझें और ये थोड़ा थोड़ा हम आपको एक एक दो डेफिनेशन दे रहे हैं, ये तैयार कर लें। इसी की बेस पर आप लोग अच्छा पेपर देके बाकियों से आगे आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सारी बातें चलते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।